नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एनटीपीसी की तैयारी काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को साथियों आप अच्छे से निकाल रहे होंगे। साथियों, आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त थर्ड शिफ्ट के 2025 में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा इस वीडियो में साथियों डिस्कस करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने 7 अगस्त 2025 के साथियों क्वेश्चन है 4:30 से 6 यानी कि थर्ड शिफ्ट के साथ ये क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो साथियों हम ये सीरीज करा रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। साथियों, ये आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो, आप इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन दबा लीजिएगा। सबसे पहले साथियों आपके पास होंगी। दोस्तों, लोग क्या भीड़ के पीछे भागते हैं, यार यहाँ ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर अच्छा चल रहा है, चलो यहाँ से पढ़ाई करते हैं। अरे यार, मत पढ़ो, मेरे से मत पढ़ो, मैं तो ये बोलता हूँ। पर मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर भीड़ होती है ना वहाँ पर हर किसी को पता होता है, यार ऐसा आ रहा है, सब पढ़ रहे हैं उसको। लेकिन जहाँ पर भीड़ नहीं होती ना साथियों, वो बच्चा अकेला निकल जाता है अच्छे से पढ़कर। मैं ये नहीं बोलता दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन अच्छा और स्मार्ट स्टडी करो। तो साथियों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए एनटीपीसी में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, और ये 7 अगस्त थर्ड शिफ्ट के साथियों 2025 के जीके के क्वेश्चन है। इसका आंसर है कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में मतदान। जब साथियों लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन इतने की जरूरत है, यानी कि कुल सदस्यता का तो बहुमत होना चाहिए और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए एमएस विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना कंप्यूटर का है और मैं आपको पिछले कई सीरीज करा चुका हूं एनटीपीसी की। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और अब ये अपने पास तीसरी बार आया है। यही क्वेश्चन तीसरी बार आया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है फाइल सिलेक्ट करने तथा शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना। जी हाँ, देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा ढंग से। तीसरी बार साथ ही ये क्वेश्चन शिफ्ट में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायमूर्ति बेल्ला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से जिनकी आधिकारिक सेनावृत्ति सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित हुई। दोस्तों, ये कौन सा है? न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों पोक्सो एक्ट पर फैसला। न्यायमूर्ति का जो बेला त्रिवेदी का है वो पोक्सो एक्ट पर साथियों फैसला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? जी हाँ दोस्तों, नारायण गुरु किस राज्य से थे? केरल। नारायण केरल से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के निम्न किस भाग में स्थित है? भाबर क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, भाबर क्षेत्र किस मैदानों में स्थित है? हिमालय के पादगिरी आसन में। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के गिरिपाद, सॉरी दोस्तों, हिमालय के गिरिपाद के आसन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाता है? अब देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। ये नहीं पूछा सॉरी, ये नहीं पूछा कि होली कब मनाई जाती है, ये तारीख दी है, डेट दी है दोस्तों, 13 या 14 मार्च। देख सकते हैं होली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, कौन सा उन प्रभावों का नाम नहीं है? मतलब जो 4 क्षेत्रों में विभाजित है ना भौगोलिक दृष्टि से भूटान, तो साथियों वो तो है वे 3, एक इसमें दे नहीं रखा। तो दोस्तों ये उत्तरी है ना, ये दोस्तों उन प्रभावों का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन को देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना और मिशन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कटिबंधी में
पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती हैं? तो साथियों उष्ण कटिबंध में सूर्य की साथियों किरणें हैं जो ऊर्ध्वाधर प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संकलन नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? इसका आंसर है आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय के पास। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार अवगमन के नियंत्रण और उनके निपटने का बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया? इसका आंसर है 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंडारा उद्योग घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, कुंडारा उद्घोषणा में वो किस स्वतंत्र सेनानी से संबंधित है? कुंडारा उद्घोषणा, इसका आंसर है वेलुपंथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड इन्यूटी मोड के अंतर्गत नेशनल हाईवे 06 पर किन दो राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर मेघालय और असम राज्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र में वस्तुओं को पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिकरण तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, वे जल में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य इतिहास रच दिया? इसका आंसर है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो साथियों पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है? इसका आंसर है ईरान से। पार्थियानों की उत्पत्ति ईरान से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1991 के बाद सुधारकों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये विनिवेश शब्द पहले भी रिपीट हुआ है, मैंने आपको पिछली कई शिफ्टों में साथ ये क्वेश्चन कराया है। विनिवेश शब्द का जो साथियों अर्थ होता है, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में सरकार की शेयर बिक्री होती है विनिवेश शब्द का उपयोग, जो साथियों 1991 के बाद शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए समूह में से हाइड्रोजन किस समूह से एक संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है हाइड्रोजन की साथियों जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है, तो साथियों किस समूह में आएगा? पहले समूह में ही तो आएगा, तो इसका आंसर है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में असमर्था समावेशन के में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CI पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला? इसका आंसर है विप्रो लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए AIIMS द्वारा रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वसनीय डिवाइस का नाम क्या है? इसका आंसर दोस्तों HOAC कोम्बो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर कौन सा ब्रिटिश कानून का सबसे बड़ा प्रभाव था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्कृष्टता प्रदर्शनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही आरोही क्रम है? भारतीय प्रथा के अनुसार साथियों इसका आंसर है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? हैकाथॉन का शुभारंभ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ओएस सामान्य किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को आपको करा चुका हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और आपको आगे के साथियों किसी भी साथियों शिफ्ट में देखने को आपको एग्जाम मिलेगा। इसका आंसर है सेंट्रल प्लस शिफ्ट प्लस ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी? यानी कि वोडाफोन है साथियों जो भारत में कब आई थी, कब इसने साथियों अपनी शुरुआत की थी? इसका आंसर है 2007 में वोडाफोन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन एक प्रदर्शनकारी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी है? इसका आंसर है उर्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता दें कि कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोपिली जल विद्युत परियोजना भारत के असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान बढ़ाने के लिए, बता दें कि दोस्तों ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटा घर का निर्माण किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में 27 मीटर ऊंचा है ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटा घर साथियों नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष? इसका आंसर है दोस्तों 2005 को सूचना का अधिकार पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्तर पर 100 प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया था? हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा साथियों लोक नृत्य है? इसका आंसर है कुल्लू नाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य था जो साथियों सबसे प्रमुख था? वो था भक्ति कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? साथियों ये करंट का क्वेश्चन था 2025 में और 2025 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अगस्त में आपका पेपर था और मई की करंट का साथियों क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि करंट का वेटेज काफी साथियों 50% तक लगभग रहा। स्टैटिक भी साथियों काफी कवर हुई, तो इसमें साथियों करंट का सबसे ज्यादा था। तो साथियों आपको करंट को अच्छे से कर लेना है। तो इसका आंसर है अरविंद श्रीवास्तव। तो चलिए दोस्तों खत्म हुआ आज इस वीडियो में क्वेश्चन। साथियों कैसी लगी वीडियो बताइएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को